नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सापिंड रिलेशनशिप के बारे में, जो कि पंजाब एंड हरियाणा का भी जजमेंट आया एक केस के ज़रिए, जिसमें उन्होंने बताया कि मैरिज बिटवीन फर्स्ट कज़न इज़ इलीगल। यानी अगर कोई आपस के जो दोनों भाई हैं उनकी लड़का लड़की आपस में अगर शादी करते हैं तो वो इलीगली होगा, उनको हम फर्स्ट कज़न की श्रेणी में यहाँ पे रखते हैं। तो इस वीडियो में यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट में किस तरीके से सापिंड रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम उस केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक केस दोस्तों पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आया है, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट। इसमें दोस्तों एक पर्सन है जिनका नाम है अखिलेश, एक व्यक्ति हैं और उनकी एज है फॉर 21 ईयर यानी 21 साल के, और उन्हीं की एक चाचा की लड़की है जिसकी एज है 17 साल। और वो दोनों दोस्तों आपस में घर छोड़ के यहाँ पे भाग जाते हैं और बाद में उनके जो सपोर्टर्स हैं, या हम कहें जो चाचा की जिसकी लड़की है, वो यहाँ पे उस अखिलेश व्यक्ति के ऊपर यहाँ पे केस कर देते हैं। और वो केस यहाँ पे किया जाता है इन सेक्शन 363, जिसको हम किडनैपिंग कहते हैं, और सेक्शन 366 जिसको हम एक कहते हैं माइनर गर्ल। यानी माइनर गर्ल चूँकि वो 17 साल की लड़की है, अभी वो 18 की अभी नहीं हुई है, इसलिए उसको यहाँ पे समझ नहीं है, और माइनर का भी जो केस है वो उसके ऊपर यहाँ पे लगाया जाएगा। तो इन दोनों केसों को यहाँ पे अप्लाई किया जाता है उस लड़की के पिताजी की तरफ से। लेकिन दोस्तों बाद में जो अखिलेश व्यक्ति है वो यहाँ पे अपना एक खुद का वकील हायर करता है, और वो वकील कोर्ट में जाके अपनी बात को वहाँ पे रखता है और कहता है कि भले ही हमारे जो क्लाइंट हैं उनने 17 साल की लड़की को यहाँ पे लेके गए हैं, लेकिन वो यहाँ पे किडनैपिंग नहीं है, चूँकि लड़की अपनी खुद की मर्ज़ी से उनके साथ आई है, उनकी प्रॉपर जो एक सहमति है वो उनके साथ है, और जो वो दोनों साथ रह रहे हैं उस संबंध को कहते हैं हम लिव इन रिलेशनशिप। आप सभी दोस्तों जानते हैं कि इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 497 ने लिविंग रिलेशनशिप को यहाँ पे लीगलाइज कर दिया है। अब अगर कोई दंपत्ति विदाउट शादी के भी आपस में साथ में रह सकता है, तब कोर्ट ने एक दलील और दी कि आपने जो उस लड़की को, चूंकि वो माइनर है, तब आपने उसको साथ में आप कैसे यहाँ पे रख सकते हो। तो अखिलेश व्यक्ति ने, उसके लॉयर ने यहाँ पे कहा कि सर अभी भले ही वो माइनर है, ओनली फॉर 17 ईयर ओल्ड, लेकिन अगले साल जब वो 18 की प्लस होगी तब वो दोनों आपस में शादी कर लेंगे और अपना जीवन जो है वो सुखी सुखी आगे प्रोसीड यहाँ पे ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें कोर्ट ने बहुत सारी यहाँ पे कुछ दलीलें दी कि उनने कहा कि आपने जो सारी प्रोफाइल आपकी फुलफिल है, लेकिन उसमें से एक चीज़ बहुत बड़ी यहाँ पे सामने आती है कि आपके जो रिलेशनशिप हैं वो भले ही कितने वैल्यूबल ना हो, भले ही आप दोनों के एज जो है वो लीगलाइज हो, यानी लड़का की उम्र 21 साल हो, लड़की की उम्र 18 साल हो, दोनों मेंटली फिट हों, दोनों फिजिकली भी फिट हों, किसी भी प्रकार की कोई भी बंदिश ना हो, तो इसी के बेसिस पर स्पेशल मैरिज एक्ट या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह हो सकता है। लेकिन उसमें जो एक नई कंडीशन ये अप्लाई होती है कि उस व्यक्ति ने, यानी अखिलेश ने, अपने लॉयर से ये बात छिपाने को यहाँ पे कहा था कि वो जो लड़की है वो यहाँ पे उसके चाचा की लड़की है, यानी उसके यहाँ पे सापिंड रिलेशनशिप यहाँ पे होता है। तब जाके जज ने उसको एक दलील देते हुए कहा कि सापिंड रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब ये सापिंड रिलेशनशिप क्या होता है? सापिंड रिलेशनशिप होता है हमारे हिंदू रीति रिवाज और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग कि यदि पिता की तरफ से, यानी जो वर पक्ष है उसकी तरफ से 5 जनरेशन और माता की तरफ से 3rd जनरेशन तक कोई आपस में यहाँ पे विवाह नहीं कर सकता, और यदि कोई आपस में विवाह करता है तो उसको हम सापिंड रिलेशनशिप की श्रेणी में रखते हैं, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत यहाँ पे इलीगल माना जाता है, यहाँ पे अवैधानिक माना जाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति इस सापिंड रिलेशन को फुलफिल अगर होता भी है और बाद में इलीगल है ये, तो यहाँ पे वो सज़ा का भागीदारी होगा, और इसी बेस पर
उसको एक अच्छा खासा जुर्माना और एक फ्रॉड का केस, चूँकि आपने जज के सामने ये बात छिपाई है कि जो महिला या जो लड़की है जिसकी एज अभी माइनर भी है, उसने यहाँ पे अपनी जो चाचा जी की लड़की है उनको यहाँ पे अगवा करके उनके साथ वो रहती थी। तो इसमें सापेक्ष रिलेशन का एक काफ़ी बड़ा एक योगदान होता है, जिसमें दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि पिता की तरफ से 5 जनरेशन, यानी एक कोई लड़का है, फिर उसके पापा जी, फिर दादाजी, फिर परदादा, इसके जो 5 जनरेशन तक है वो आपस में मदर की जनरेशन से यहाँ पे विवाह नहीं कर सकता। यानी मदर का जो जनरेशन है, मदर, फिर उनकी मदर, फिर उनकी ग्रैंड मदर, इन 3 जनरेशन में माता की तरफ से और पिता की 5 जनरेशन में आपस में यहाँ पे विवाह नहीं हो सकता। इस तरीके की जो यहाँ पे दलील दी है वो सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को तुरंत खारिज करते हुए कहा है कि इसमें यहाँ पे सापेक्ष रिलेशनशिप है, इसकी वजह से ये जो मैरिज है यहाँ पे इलीगल होती है, और यदि आप इस मैरिज को बलपूर्वक या किसी भी प्रकार से यहाँ पे फुलफिल करते हो तो आप यहाँ पे सज़ा के भागीदारी होगी। आपको यहाँ पे अच्छा खासा एक जुर्माना और यहाँ पे 5 से 6 साल तक की जो सज़ा है वो यहाँ पे हो सकती है। और जो उनके ऊपर 366 का जो केस यहाँ पे लगाया गया था और 363 का, जिसमें माइनर गर्ल और जो अगवा करने का वो केस, वो भी यहाँ पे अप्लाई होगा, और 420 का भी यहाँ पे एक मामला सामने आएगा कि आपने जज के सामने अपनी जो स्पेशल बात है उसको यहाँ पे छिपाया है और आपने सापेक्ष रिलेशनशिप को यहाँ पे बढ़ावा दिया है। तो इसी बेसिस पर ये जजमेंट यहाँ पे आता है, सापेक्ष रिलेशन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को भी आप इसके बारे में बता सकते हो। थैंक यू।